यह जो विद्या और ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है, वह 4 प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है। प्रथम कहा श्रवण करना। श्रवण को हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सत्संग का अधिक से अधिक श्रवण करना, और केवल श्रवण करना है इसलिए नहीं कर लेना, बल्कि उसको जैसे पी जाना। मंत्र में क्या बोलते हैं ऋषि? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र भद्र सुने, कल्याणकारी सुने। ये जो 2 कान हैं आत्म कल्याण में उपयोगी हो जाते हैं, हो सकते हैं। जैसा हम मन से मनन करते हैं, जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, वस्तुतः हम वही हो जाते हैं। इसीलिए प्रथम कहा है कि श्रवण करना, भली प्रकार से श्रवण करना। और केवल श्रवण ही नहीं करना, हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे शास्त्र आचार्यों ने कहा उसका मनन करना, उस पर विचार करना। श्रवण करना है तो बस कर लिया श्रवण, ऐसा नहीं, उस पर विचार करना, उसको परम सत्य स्वीकार करना। ऋषियों के मार्ग को, साहेब की साहबी को, स्वर वेद के स्वर को, सदगुरुदेव के अनुभव को, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को, सत्य स्वीकार कर लेना। भारत के इस दिव्य ज्ञान को, ऋषियों महर्षियों के इस दिव्य अनुभवों को, स्वरवेद के स्वरों को, साहेब की साहेबी को सत्य स्वीकार कर लेना, अपना बना लिया। मंत्र में हम क्या बोलते हैं? वरेण्यम, वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तब कर लिया। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को ही समर्पित कर देती है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है। आपका ही वर्ण करते हैं प्रभु, स्वीकार करते हैं उस परम ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को। श्रवण किया और केवल श्रवण ही नहीं किया, मनन किया, विचार किया, उसे सत्व स्वीकार किया। और केवल सत्य ही स्वीकार नहीं किया, जो श्रवण किया था, जिसका मनन किया था, जिस पर विचार किया था, शास्त्र कहते हैं निधिध्यासन, उसका प्रवचन किया, सत्संग किया, अन्यों को बताया, उस सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाया। जो प्रकाश में है वो अन्यों को प्रकाश का मार्ग दे सकता है। जिसका मन शांत है अन्यों को भी शांति का संदेश दे सकता है। जिस प्रकार का हमारा अंतःकरण है, उसी प्रकार की तो स्थिति हमारे द्वारा अन्यों तक पहुंच रही है। सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, और जैसी स्थिति है उसका प्रभाव केवल स्वयं तक नहीं है, अन्यों तक है। जो शांत है, जो सहज है, वो केवल वही नहीं है, अन्यों तक शांति का संदेश दे रहा है।
आगम काल कहा है, श्रवण करना, खूब खूब श्रवण करना। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, इन 2 करणों से अगर श्रेष्ठ वाणियों का, सत्संग का श्रवण नहीं किया तो जैसे मानो ये 2 कान न होकर सांप का बिल बन जाए, सांप का बिल बन जाए। कोई कुछ इसमें कह दे, जहर घोल दे कोई कान में, भोजन में जहर मिला दे तो बच सकता है, कान में जहर घोल दे तो बहुत बार बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सत्संगति चाहिए, प्रकाश का ही पथ चाहिए। आगम काल है, श्रवण करना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शुभ वाणियों का श्रवण करना। सत्संग कम होने से या अल्प होने से केवल शरीर, संसार, इन संबंधों, इन भोगों का ही चिंतन चलता रहता है। इनका चिंतन करना है, जितना उपयोगी हो शरीर, संसार, इन संबंधों, इन पदार्थों का जितना आवश्यक है उतना ही चिंतन करना। अब सत्संग कम है, श्रेष्ठ वाणियों का प्रकाश कम है, तब केवल शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रेष्ठ वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करना, आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर रहना। श्रवण किया, मनन किया, उसे सत्व स्वीकार किया, अन्यों तक उस ज्ञान को पहुंचाया, सत्संग किया। जिस ज्ञान को हमने सुना था, जिस ज्ञान को हमने सत्व स्वीकार किया था, जिस ज्ञान को हमने अन्यों तक पहुंचाया था, वह ज्ञान हमारे व्यवहार में, हमारी क्रिया में आ जाए, साक्षात उसका अनुभव हो जाए। यही विद्या और ज्ञान की 4 उपयोगिता है।